जायंट मैंगो ट्रक वाटरमेलन सुपर कार। दुर्गापुर नाम के गांव में संजय नाम का एक आदमी था जिसके पास एक ट्रक था। शहर से गांव और गांव से शहर अपनी ट्रक को चलाता था। संजय को जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन संजय शहर से घर की ओर आ रहा था। तभी जंगल के बीचों बीच रास्ते में कोई जानवर पड़ा हुआ दिखा। वह तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो वहां एक बहुत ही सुंदर हिरण जख्मी हालत में था। देखने में वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई हिरण हो। संजय उसे देखकर बोलता है, अरे लगता है ये कोई जादुई हिरण है। पता नहीं किसने इसका ऐसा हाल किया है। इसको जल्दी से घर ले जाता हूं। संजय उस हिरण को उठाकर अपने घर ले जाता है और वहां उसके जख्मी शरीर का इलाज करता है और उसको बड़े प्यार से रखता है। कुछ दिन के बाद जब हिरण ठीक हो जाता है तो संजय उसे उसी जंगल में छोड़ देता है और फिर संजय वहां से शहर की ओर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बाद संजय शहर से बहुत सारे आम भर के गांव आ रहा था। तभी अचानक उसके ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका ट्रक जाकर एक बड़े से पेड़ पर टकराता और उसके ट्रक पे आग लग जाता है। संजय तुरंत वहां से उतर के भागता है। तभी उसके ट्रक में बहुत जोरों का ब्लास्ट हो जाता है और संजय वहीं उदास होकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा ट्रक, वो भी एक्सीडेंट में तबाह हो गया और ऑर्डर का इतना सारा आम उसके साथ वो भी चला गया। अब मैं अपना ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा और उसका पैसे कहां से दूंगा। संजय ऐसा बोलकर वहां रोते रहता है। तभी वहां पर वही जादुई हिरण आ जाता है। क्या हुआ संजय, इस तरह क्यों रो रहे हो? संजय उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे रे, ये हिरण कैसे बात कर रहा है? ये तो वही हिरण है जिसका मैंने जान बचाया था। हाँ संजय, मैं वही हूं जिसका आपने जान बचाया था और मैं कोई सामान्य हिरण नहीं हूं, मैं एक जादुई हिरण हूं। मुझे कुछ लोग पकड़ने आए थे। वहां से मैं अपना जान बचाकर भाग रहा था। तभी मैं बहुत घायल हो गया। तभी तुमने मेरा जान बचाया और उस समय मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे सभी समस्याएं दूर करता हूं। हिरण के सींग से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और संजय का जला हुआ ट्रक एक बहुत बड़े मैंगो ट्रक में बदल जाता है और उसका ट्रक पूरे आमों से भर जाता है। ये लो संजय, तुम्हारा ट्रक ठीक हो गया और जो नुकसान हुआ था उसका भी भरपाई हो गया। अब मैं चलता हूं। ऐसा बोलकर हिरण वहां से चला जाता है और संजय अपना ट्रक लेकर गांव की ओर निकलता है और सभी आमों का पार्सल देके चाय के ठेले के पास रुकता है जहां पर कुछ लोग बैठे थे। क्या बात है संजय भाई, ट्रक को बहुत अच्छा मॉडिफाई कराया है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ यार, बस मॉडिफाई करवा लिया, कब तक वही पुरानी डिजाइन का ट्रक चलाते रहता। वहीं पर दामोदर बैठा हुआ था जो एक नंबर का जलनखोर आदमी था। उसको किसी की भी तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका सोचना यह था कि वही गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे। संजय, इसमें थोड़ा थोड़ा और चेंज कर देना तो ये और बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा जितना औकात उतने हिसाब से करवाया था भाई, अब आपके जितना तो पैसा है नहीं ना। ऐसा बोलकर संजय वहां से घर चला जाता है और मैंगो ट्रक से संजय धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लग जाता है क्योंकि वह जादुई ट्रक होने के कारण उसमें ना डीजल लगता था ना ही उसका कोई मेंटेनेंस था और वो बहुत पैसे कमाने लग गया। इस कारण दामोदर उससे और जलना चालू कर दिया। एक दिन, बात समझ में नहीं आ रहा है, ये संजय दिन ब दिन इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास तो पहले से ट्रक था, लेकिन जब से इसने अपने ट्रक को मॉडिफाई कराया है तब से कुछ ज्यादा ही तरक्की करने लग गया है। जरूर कोई और बात है, मुझे संजय से पूछना चाहिए। दामोदर दूसरे दिन ही संजय से मिलता है, उससे सभी बातें पूछता है। संजय सीधा साधा होने के कारण वह सभी बातें दामोदर को बता देता है।
और दामोदर वहां से घर आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं इतना जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है। दामोदर दूसरे दिन अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में एक हिरण की तलाश में निकल जाता है। 2-3 दिन तक तलाश करने के बाद आखिरकार वह हिरण मिल जाता है। दामोदर उसे तुरंत पकड़कर अपने घर ले आता है। तूने संजय के ट्रक को जैसे मैंगो ट्रक में बदला है, वैसे ही मेरे कारों को वाटरमेलन सुपर कार में बदल दो, नहीं तो मैं तुझे अभी यहीं मार डालूंगा। तुम ऐसा मत करो दामोदर, ऐसे जोर जबरदस्ती से किया हुआ काम हमेशा नुकसान ही करता है। अगर तूने मेरा बात नहीं माना तो अभी के अभी तुझे मार डालेंगे। दामोदर की बात सुनते ही हिरण उसके तीनों कारों को वाटरमेलन सुपर कार में बदल देता है, जिसे देखकर दामोदर बहुत खुश होता है। ये हुआ ना बात, अब देखो मैं इन कारों से क्या करता हूँ। दामोदर अपने चमचों से बोलता है, अरे तुम लोग इस हिरण को यहाँ पर जाल में बंद करके रख दो। कल और बहुत सारे गाड़ियां लेकर आऊंगा और सभी गाड़ियों को अलग अलग डिजाइन से मॉडिफाई करवा लूंगा। हिरण ये सब देखते रहता है। उस दिन जब रात हो जाता है, तब हिरण जादू से संजय को एक सिग्नल भेजता है और संजय तुरंत ही दौड़ के दामोदर के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि वो हिरण एक जाल में कैद है। संजय तुरंत उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाल खुलने का नाम ही नहीं लेता। संजय, ये जाल ऐसे नहीं टूटेगा, ये बहुत मजबूत है, मैंने भी प्रयास किया था। तुम सुबह अपने मैंगो ट्रक को लेकर आना और इन लोगों पर हमला कर देना। संजय तुरंत वहां से चला जाता है और सुबह अपना मैंगो ट्रक लेकर संजय दामोदर के घर पहुंच जाता है। ए दामोदर भाई, उस जादुई हिरण को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अबे जाना, अपने बाप को मत सिखा, निकल जा यहां से, नहीं तो तुझे इतना मार मारूंगा और तेरी ट्रक को भी ले लूंगा। तू ऐसे नहीं सुधरने वाला, तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। संजय तुरंत अपने मैंगो ट्रक में चला जाता है और अपने मैंगो ट्रक से तुरंत हमला कर देता है। दामोदर और उसके चेले इधर उधर भागते हैं। तभी दामोदर अपने एक इशारे से अपने तीनों के तीनों वाटरमेलन सुपर कार वहां पर बुला लेता है और तीनों वाटरमेलन सुपर कार से मैंगो ट्रक पर हमला करता है, लेकिन उस ट्रक को कुछ भी नहीं होता और कुछ ही समय में वह ट्रक वाटरमेलन कार को तबाह कर देता है। और दामोदर को जादू से हवा में उड़ा देता है और बोलता है, दामोदर, अगर तुमने हिरण को अभी भी नहीं छोड़ा तो सोच लो। दामोदर घबराते हुए बोलता है, भाई मुझे नीचे उतार दो भाई, मैं अभी के अभी हिरण को आजाद कर देता हूं। संजय उसे तुरंत नीचे उतार देता है और फिर दामोदर हिरण को छोड़ देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। फिर उसे जादू से एक गधे में बदल देता है, जिसे देखकर संजय बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? उसे एक बार माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इसे एक बार श्राप दे दिया है और इसको तभी छुटकारा मिलेगा जब तुम्हारे जैसा कोई ईमानदार और जानवरों से प्यार करने वाला आदमी मिलेगा और इसको अपने हाथों से खाना खिलाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ऐसा बोल के वह जादुई हिरण वहां से चला जाता है और संजय अपना मैंगो ट्रक लेकर घर चला जाता है। संजय मेहनत से काम करता और अच्छे से जीवन जीता, लेकिन उस दिन के बाद वह जादुई हिरण कभी दिखाई नहीं दिया। संजय मन में उसको हमेशा धन्यवाद करते रहता है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।